लेस्को में अरबों रुपए की ओवर बिलिंग पर तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। कंपनी के तमाम दफातर से माली साल 2022-23 तक की ओवर बिलिंग का रिकॉर्ड मांग लिया गया है। लेस्को में सार्फिन के बिलों पर होने वाली ओवर बिलिंग की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। कंपनी ने 2 साल कबल बिजली के बिलों में होने वाली ओवर बिलिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कंपनी के तमाम दफातर से माली साल 2022 से 2023 तक की ओवर बिलिंग का रिकॉर्ड मांग लिया गया है। ज़राए ने बताया कि 1 साल के दौरान ओवर बिलिंग की मद में लगने वाले स्टॉक्स का डाटा मांगा गया है। 2 साल कबल होने वाली ओवर बिलिंग और अमल साल सार्फिन को मिलने वाले रिफंड का मुआवजा किया जाएगा। मुआवजा करके लेस्को की जानिब से अगस्त में मुकर्ररा अहदाफ पर मनसूबा बंदी की जाएगी। अगस्त में मुकर्ररा अहदाफ के हसूल के लिए अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अभी आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में 11 मंजिला नई अदालतों में तरक्याती काम तेजी से जारी है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आबिद अजीज शेख का हाई कोर्ट की 26 नई जेर तामीर अदालतों का अचानक दौरा। एडिशनल रजिस्ट्रार बिल्डिंग और एक्सीएन बिल्डिंग ने जेर तामीर अदालतों बारे ब्रीफिंग दी। एक्सीएन ने कायम मकाम चीफ जस्टिस आबिद अजीज शेख को नक्शे की मदद से नई अदालतों बारे ब्रीफिंग दी है। मजीद जानेंगे मालिक अशरफ से, जी आगाह कीजिएगा। बिल्डिंग 150 साल कबल तामीर की गई थी और अब लाहौर हाई कोर्ट में 26 नई अदालतें भी इस वक्त ज़ेर तामीर हैं और 11 मंजिलों में ये 26 अदालतें बनाई जाएंगी, जहां पे इस वक्त तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। आज कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आबिद शेख ने ज़ेर तमीर 26 ज़ेर तमीर अदालतों का अचानक दौरा किया और इस मौके पे उन्हें बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्सीएन और एडिशनल रजिस्ट्रार बिल्डिंग ने उनको तरक्याती काम के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आबिद शेख ने ज़ेर तमीर जो इमारतें हैं उनकी बेसमेंट पे, ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे जाके उनका फिज़िकल वहाँ पे मुआयना किया और वकला और उनके अलावा जजेस और साइलिन के लिए दस्तयाब सहूलतों का जायज़ा भी लिया। इस मौके पे एक्सीएन बिल्डिंग ने कायम मकाम चीफ जस्टिस आबिद शेख को ज़ेर तमीर बिल्डिंग के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी और उन्हें बताया कि ये 26 अदालतें होंगी और 11 मंजिला ये इमारतें होंगी जो अक्टूबर 2025 को मुकम्मल इनकी तामीर मुकम्मल हो जाएगी। इस वाले से चीफ जस्टिस का ये जो विज़िट था वो पौने घंटे तक यहाँ का विज़िट करते रहे। ताहम इस मौके पे जो एसपी हाई कोर्ट है खुर्रम शहजाद वो भी कायम काम चीफ जस्टिस के चाहे बेखबर है। बहुत शुक्रिया। चौधरी परवेज इलाही को नैब इंक्वायरी की दस्तावेजात फराहमी के मामले पर नैब ने एहतसाब अदालत का दस्तावेजात फराहम करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने दरखास्त पर 20 अगस्त के लिए परवेज इलाही और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। 2 रुकनी बेंच ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। मज़ीद जानेंगे मालिक अशरफ से, जगह की जगह। जी बिल्कुल, ये नैब जो है, नैब ने एहतसाब अदालत का दस्तावेजात फराहम करने का जो फैसला है उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर चौधरी परवेज इलाही को और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं और 2 रुकनी बेंच ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तनाअ जारी करने की इस्तदा मुस्तरद की है। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नैब की दरखास्त पर समाअत की। नैब के वकील ने दलाइल दिए और इस्तदा की कि एहतसाब अदालत के फैसले पर फौरी हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। ताहम जो वकील थे नैब के अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए तो अदालत ने हुक्म इम्तना फौरी तौर पर जारी करने की सजा मुस्तरद की है और चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी हैं उनको 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी किए हैं। इस दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया नैब के वकील ने कि एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर समाअत है और साबिक़ वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ तरक्याती मनसूबों में करप्शन पर केस ज़ेर समाअत है। एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही के गवाहों के बयान समेत दीगर दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म दिया है और इंक्वायरी की दस्तावेजात और गवाहों के बयान की नकूल। हमारे साथ मलिक अशरफ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बीबी पाक दामन कजलबाज रोड पर बिजली की लटकती तारों का दरीना मसला हल न हुआ। बिजली की हाई वोल्टेज तारों का लेवल बहुत नीचे है। अहले इलाका कहते हैं कि बच्चों के हमरा गलियों से गुजरते हुए डर लगता है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ अबू बकर शेख हैं। जी अबू बकर शेख, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल जी, बीबी पाक दामन कजलबाश रोड पर बिजली के लटकते तारों का दरीना मसला अरसा दराज से हल ना हो सका। इस टाइम मेन कजलबाश रोड पर मौजूद हैं।
जिससे मुंसलिक जितनी भी स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे हाई वोल्टेज जो तारों का लेवल है वो नहायत नीचे है। खूसूसन मानसून या बारिशों के सीजन में उनका इन गलियों से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ख़ास तौर पर बच्चों के हमरा काफ़ी डर होता है। कई दफ़ा करंट लगने के वाक़यात भी रोनमा हो चुके हैं। लेस्को इंतज़ामिया से अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि जो बिजली के लटकते तार हैं इनको समेटा जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सामना ना करना पड़े। अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अभी आपको अपडेट करें, तरक्की पाने वाले सीनियर असातिज़ा की जाली डिग्रियों के मामले के हवाले से DPI सेकेंडरी पंजाब ने एजुकेशन अथॉरिटी से सर्टिफिकेट मांग लिया है। तरक्की पाने वाले असातिज़ा की डिग्रियों की फौरी तस्दीक करवाई जाए, मरासले में कहा गया। मजीद क्या कहा गया जानेंगे, जुनैद रियाज से आगाह कीजिएगा। जी, DPI सेकेंडरी पंजाब ने नोटिस लिया है जो कि जाली डिग्रियों के साथ असातिज़ा को प्रमोशन दी गई है, उस हवाले से तस्दीक करने का अहकाम जारी कर दिया गया। तमाम अथॉरिटीज़ को दायर की गई है कि वो असातिज़ा जिन्हें प्रमोशन दी गई है और खुसूसी तौर पर ग्रेड 16 से 17 में जिन असातिज़ा को तरक्की दी गई है उनसे सर्टिफिकेट लेकर जो है वो फराहम किया जाए डिपार्टमेंट को, ताकि तयन किया जा सके कि जिन असातिज़ा को तरक्कियाँ दी गई हैं वो मेरिट पर दी गई हैं और उसमें किसी भी एक टीचर को तरक्की नहीं दी गई। जी जुनैद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर्स को बड़ा रिलीफ दे दिया है। ज़ेरे इल्तिवा अदायगियों और मंसूबे की तकमील के लिए 45 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए। LD ने पंजाब हुकूमत से मंसूबे के लिए 1.5 अरब के इजाफी फंड्स मांग रखे थे। हुकूमत पंजाब ने 1.5 अरब की PC1 पर नजरसानी से मशरूत कर दिया था। ज़राए में ऐसा बताया गया। LDA पैकेज 2 पर काम की मुसलसल गिरती हुई परफॉर्मेंस मंसूबे की तकमील में रुकावट थी। LDA को कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगियों में मुसलसल मुश्किलात का सामना था। LDA तकमील शुदा पैकेज 1 की फंड्स भी पैकेज 2 को देकर मुकम्मल नहीं करवा सका। तो आपको आगाह करते चलें कि पंजाब हुकूमत ने बंद रूट कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर्स को बड़ा रिलीफ दे दिया है। मजीद जानेंगे दुर्र नायाब से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कंट्रोल बंद रोड एक्सेस कॉरिडोर के कंट्रैक्टर्स जो हैं वो अपनी अदायगियों के लिए मुश्किलात के शिकार थे और LD हुकाम से बार बार इस चीज़ का तकाजा कर रहे थे कि उनको पैसे दिए जाएं ताकि वो अपने काम को मुकम्मल करें। इस हवाले से अगर बात कीजिए, पैकेज 1 जो काम मुकम्मल कर चुका है, पैकेज 2 जो है वो ज़ेर तमीर है और उसमें काफ़ी अभी काम होना बाकी था। उसके कंट्रैक्टर ने पैसे न होने की वजह से काम बंद भी रखा। अब LD हुकूमत पंजाब ने 42 करोड़ से ज़्यादा जो है फंड रिलीज कर दिए हैं, जिससे बहुत रिलीफ मिलेगा और इस काम को कंप्लीट करने में आसानी होगी। ताहम अभी भी फिनिशिंग का काम होना बाकी है और मुमकिन तौर पर आइंदा 1 से 2 रोज़ इसका इफ्तिताह भी। जी ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास में दरियाई कटाव की रोकथाम के लिए स्कीमों बारे लाए अमल का जायजा लिया गया। इजलास में 6 नुकाती एजेंडे पर भी तबादला ख्याल किया गया। DGPDM इरफान अली काठिया ने इजलास को एजेंडे बारे ब्रीफिंग दी। इस इजलास के हवाले से मजीद बताएंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी। जी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत जो है वो PDMA में एक अहम इजलास जो है वो आज मुनक्कद हुआ है और इस इजलास में जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और इसके साथ साथ SMDR नबील जावेद जो है वो शरीक हुए हैं। कमिश्नर लाहौर, कमिश्नर भावलपुर और गुजरांवाला जो है उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए जो है वो इसमें जो है वो शिरकत की, जबकि डिप्टी कमिश्नर साहबान भी जो है वो इसमें शरीक हुए। इस इजलास में जो है वो दरियाई कटाव की रोकथाम के लिए जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं उनसे मुतल्लिक लाए अमल का जायजा लिया गया और इजलास में 6 नकात जो है वो उन पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास के दौरान कसूर में होने वाले हिफाजती बंद की तामीर और मरम्मत की मंजूरी दी गई, जबकि DG खान ने जो मुख्तलिफ जो हिल टॉरेंट्स हैं उनके खतरे से निपटने के लिए अहम इक़दाम जो है वो उठाने की फौरी तौर पर हिदायत की गई है। इस मौके पर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि जो हालिया मानसून है और मुमकिन सैलाब है इसके पेश नजर जो है वो तमाम तर इक़दाम को यकीनी बनाना हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।